गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था, बास्करविल हाउस। खाली पड़ा हुआ, टूटा फूटा, खिड़कियां जैसे खाली आंखें। लोग बोलते थे यहां अजीब रोशनी दिखती है, अंदर से खौफनाक हंसी की आवाजें आती हैं। कोई पास नहीं जाता था। बास्करविल हाउस के श्राप से डरते थे। संजय, जो बहादुर माना जाता था, इन कहानियों पर हंसता था। उसने अपने दोस्तों विजय और प्रिया से वादा किया कि वो इस बंगले में एक रात बिताएंगे। शाम ढलते ही वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी हिम्मत टूटती जा रही थी। भारी लकड़ी का दरवाजा झंग लगे कब्जों पर घिसटते हुए खुला। अंदर मकड़ियों के जाले, फर्नीचर पर भूतिया चादरों जैसे लिपटे हुए थे। हवा में धूल घूम रही थी, सदियों की खामोशी से भरी हुई। संजय को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्तों को अंधेरे में आगे ले गया। पहला घंटा धीरे धीरे बीत गया। फिर हवा तेज होने लगी, टूटी खिड़कियों से सीटी बजाते हुए। तापमान गिर गया। अचानक ठंडक ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। विजय ने टिमटिमाते हुए लैंप की ओर इशारा किया, जो बिना हवा के धीरे से हिल रहा था। ऊपर से एक जोरदार आवाज ने उन्हें चौंका दिया। भारी भारी कदमों की आवाज दालान में गूंज उठी, धीमी और जानबूझकर। प्रिया डर के मारे संजय का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसने अपना लालटेन ऊपर उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका यही आवाज का स्रोत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गए। दालान में अंधेरा था। सख्त चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्रों से सजा हुआ था। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसके अंदर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। अंदर उन्हें एक धूल से भरा पुराना संदूक मिला। प्रिया झिझकी, लेकिन संजय ने अपनी उत्सुकतावश उसे खोल दिया। अंदर एक फीकी डायरी, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और एक चांदी का ताला पड़ा था। जैसे ही संजय ने डायरी उठाई, एक ठंडी हवा ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। कांपते हाथों से संजय ने एक मोमबत्ती जलाई और डायरी पढ़ना शुरू किया। यह एक महिला के बारे में था, उसके एकतरफा प्यार और एक टूटे हुए दिल के बारे में। उसकी मौत हवेली में हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तस्वीरों में महिला और एक पुरुष दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की रेखाएं उभरी हुई थीं। संजय को एहसास हुआ कि वह आदमी चित्रों वाला उसका पूर्वज था। वह तब समझ गया, आत्मा दुष्ट नहीं थी, बस दिल टूटा हुआ था और तड़प रही थी। संजय जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और डायरी को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना और अगरबत्ती जलाते हुए एक छोटी सी पूजा की। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई और कमरे में शांति की भावना छा गई। अगली सुबह संजय और उसके दोस्त हवेली से चले गए बास्करविल हाउस के राज दफन हो गए। ग्रामीणों ने उनकी वापसी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। संजय के साहस और बेचैन आत्मा के प्रति उसकी करुणा की बात पूरे गांव में फैल गई। भूतिया घटना बंद हो गई और हवेली, हालांकि अभी भी जीर्ण शीर्ण थी, अब पहले जैसा डर नहीं रहा। संजय, वह लड़का जिसने अज्ञात का सामना करने की हिम्मत की, एक स्थानीय नायक बन गया। उसका नाम हमेशा के लिए बास्करविल के प्रेतबाधित घर की कहानी से जुड़ गया।